मैं ज्ञानेश्वर पांडे, आप सभी लोगों का चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत। हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर 1 जो है रिलेशन एंड फंक्शन का, तो सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज जो 1 है उसका अप टू थर्ड क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था। इस क्लास में 4 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो भी कंसेप्ट आपका ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ऑर्डर पेयर के बारे में यही बता चुका हूँ कि ऑर्डर पेयर का जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पेयर विल बी चेंज। ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे सेट में क्या है, आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो, सेट आपका इक्वल रहेगा। सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस के विदिन में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर पेयर को पैरेंथेसिस के विदिन में। तो अब आते हैं, इसको आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर आप लोग नए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऑनेस्टी के साथ स्टडी कीजिए। ओके, ये नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं कि ठीक है मैं कर रहा हूँ, लेकिन होता नहीं है, तो उससे हमको कोई नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान इतना है कि आप अगर रिजल्ट अच्छा नहीं कर पाओगे तो मुझे नुकसान ज़रूर होगा। कि अगर कैंडिडेट आप इतना मेहनत हम कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हो तो खुशी होती है, नहीं तो नुकसान आप ही को है। फाइनली बाद में लगेगा कि काश उस समय मैंने किया रहता। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, उसको आपको चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर इन केस फॉल्स है तो उसको आपको करेक्ट क्या होगा करके लिखना है। तो आइए देखते हैं। ये अभी 1 लिखे हैं, 4 का क्या है 1 है। एक्सरसाइज क्या है आपका 2.1, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 4 का 1। इसमें भी 2 to 3 दिया हुआ है, देखते हैं उसको। तो ये दिया इफ P इक्वल टू एम एन एंड Q इक्वल टू एन एम, देन P क्रॉस Q इक्वल टू व्हाट। तब पहले हम लोग निकाल देते हैं। गिवन P इक्वल टू एम ऑफ एम एन, Q इक्वल टू एन एम। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी बार बार मैं क्यों लिख रहा हूं आप लोग के लिए कि एग्जाम में क्या होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं यहां से उठा करके P क्रॉस Q लिख दिया, नहीं, आप लिखो। एग्जाम का अप्रोच हम बता रहे हैं कि एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव में तो ठीक है, कहीं रफ करके कुछ भी मतलब निकालो जितना फास्ट कर सको, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होगा। कोई भी मेंस एग्जाम आप दीजिएगा, बिहार इंजीनियरिंग का दीजिए, जेईई एडवांस में क्वेश्चन रहे, तो उसमें आपको सब्जेक्टिव वे में बढ़ना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप या आप जाइएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब आगे जाइएगा तो वहाँ भी तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बार बार मैं बोलता हूँ इस चीज़ को, तो इसको ध्यान से देखिएगा। P क्रॉस Q ये हो गया। नाउ P क्रॉस Q इक्वल टू क्या होगा, हमेशा हम बोले हैं कि फर्स्ट जो होगा ऑर्डर पेयर का क्या होगा, कलेक्शन होगा। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। तो मेरा यहां से एक ये सेट बनेगा, एक ये सेट बनेगा। तो हम लिख सकते हैं, सॉरी, एक ऑर्डर पेयर mn बनेगा और mm बनेगा। तो mn mm फिनिश। यहां से जब हम बढ़ेंगे तो यहां से भी एक ये बनेगा और ये बनेगा। तो nn और nm। लेकिन हमारा P क्रॉस Q इक्वल टू क्या दिया हुआ है, विच इज नॉट इक्वल टू mn एंड nm, इसके बराबर नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि mn nm क्या है, P क्रॉस Q का सबसेट है। सो गिवन स्टेटमेंट P क्रॉस Q इक्वल टू mn nm इज फॉल्स। आप लिख सकते हो सो गिवन स्टेटमेंट P क्रॉस दिस इक्वल टू फॉल्स। करेक्ट रिजल्ट ऑफ P क्रॉस Q इक्वल टू, करेक्ट क्या होगा, आप इसको यहां लिख दो। mn mm nn nm, ये आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब यहां पर देखिएगा, ये दिखाई पड़ रहा होगा, हमको उम्मीद है कि एनएम दिखाई पड़ रहा होगा, या यहाँ से ये वाला जो सेट हो जाएगा। अगर नहीं किसी को दिखाई पड़ रहा होगा
तो करेक्ट मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा करेक्ट वन है। तो आप ऐसे लिख सकते, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो आपस में क्या, अब इस सेट के लिए ये सारा ऑर्डर पेयर जो हो गया एलिमेंट्स हो गया, तो ये आपस में ये यहां लिखा सकता है, यहां लिखा सकता है, यहां लिखा सकता है, यहां ये चेंज हो सकता है। ऑर्डर पेयर का एलिमेंट शुड नॉट बी चेंज। ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स है ये चेंज नहीं होना चाहिए, बस सेट के एलिमेंट्स तो आपस में इंटरचेंज हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। सेट कैन नॉट बी चेंज। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकंड में क्या है। सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, इसी का 4 का सेकंड पार्ट क्या है। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, लिखा है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, then A cross B is a non-empty set, then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY of order pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B। अब इसका हमको ट्रू फॉल्स चेक करना है। क्या करना है, इसका ट्रू फॉल्स हमको चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो ए भी अगर आपका टू नॉन एम्प्टी सेट्स है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट तो होगा ही, और ऑर्डर पेयर क्या होगा उसका एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। तो ट्रू है ये तो होता ही है ना। क्या होगा, सॉल्यूशन में इसको आप लिख सकते हैं गिवन एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, ठीक है, एंड ए नॉट इक्वल टू 5 एंड बी नॉट इक्वल टू 5, मतलब दोनों नॉन एम्प्टी है। देन A क्रॉस B इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आप यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है उसके अनुसार ये मेरा होना चाहिए। तो ये गिवन स्टेटमेंट क्या है, मेरा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये होगा तो आप पॉज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 3 अब बता रहे हैं आपको। थ्री में दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू 1 2, क्या दिया है 1,2 एंड बी इक्वल टू 3 4, बी इक्वल टू 3 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, आप निकाल लो। बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा,
फाई के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई। देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस फाई। मतलब इसमें कुछ एलिमेंट्स है लेकिन बी में कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फाई। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखो ये जो डेटा था हमको ऐसे ही बुलवाने के लिए दिया था, इससे कोई मीनिंग हमको मतलब नहीं है। अगर कोई सेट का कार्टेजियन प्रोडक्ट अगर एम्प्टी सेट के साथ करते हो तो क्या आएगा, रिजल्ट फाई आएगा। तो नोट में आप लिख सकते हो इफ, चाहे ऐसे लिख सकते हो, द कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट ए विथ empty set B is always be an empty set. The Cartesian product of a non-empty set A with an empty set B is always be an empty set. That is A cross B is equal to phi. If A is equal to phi हो और B is equal to phi हो, कोई दोनों में से कोई एक अगर 5 आता है तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट 5 आएगा। लेकिन यहां पर चूंकि ये नॉन एम्प्टी दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, B आपका नॉन एम्प्टी है तो ये हो जाएगा। लेकिन किसी इन जनरल आप लिख सकते हो, इन जनरल A क्रॉस B इक्वल टू फाई इफ A इक्वल टू फाई और B इक्वल टू फाई। मतलब दोनों में से कोई एक भी आपका एम्प्टी रहेगा तो दोनों का कार्टेजियन प्रोडक्ट क्या आएगा, एम्प्टी ही आएगा, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। तो ऑर्डर पेयर आपको बनेगा कैसे, फर्स्ट एलिमेंट तो आप लिख लो, सेकंड एलिमेंट कहां से लिखोगे, ये आपका रिजल्ट आएगा। दो नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेजियन प्रोडक्ट हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हो, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन देयर कार्टेजियन प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी नॉन एम्प्टी। ये भी लिख सकते हो, या फाइनाइट सेट लिख सकते हो कि इफ ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट सेट्स देन देयर कार्टेजियन प्रोडक्ट विल आल्सो बी अ फाइनाइट सेट्स। आप एक और लिख सकते हो कि इफ ए इज ए फाइनाइट सेट्स एंड बी इज इनफाइनाइट सेट्स देन देयर कार्टेजियन प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इनफिनाइट। तो ये प्रॉपर्टीज किसी किसी बुक में ऐसे नोट में करके लिख दिया है, लेकिन ये कॉमन सेंस है। आप डेफिनेशन बेसिक जानते हो, इसको कर लोगे। तो ये मेरा 4 नंबर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। ये बहुत आसान है, आप लोग बना लोगे। क्या दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू -1 दिया हुआ है तो a क्रॉस a इक्वल टू व्हाट, मतलब मोर देन वन सेट का, मतलब एक ही सेट का क्या है, कार्टेजियन प्रोडक्ट है 3 टाइम। तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, a क्रॉस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 क्रॉस -1 सबसे इसका क्या तरीका है, एरो डायग्राम बना देने से खट से पता चल जाता है। इसमें -1 लिख दो, इसमें 1 लिख दो, इसमें -1, इसमें भी 1। तो इससे इससे बन सकता है, इससे इससे बन सकता है। तो -1 लिख दो, -1 लिख दो। उसके बाद में इससे इससे बनेगा, इससे इससे बनेगा, तो 1 -1 1 1। ये आपका a क्रॉस a आ गया। अब फिर a के साथ इसको ये करना है, मल्टीप्लाई करना है, a क्रॉस a। तो a का वैल्यू क्या है, वही है -1 1, और इसको आप लोग कर दो
अब क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट सबके साथ, एक बार इसके साथ लो, 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 तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा, -1 -1 -1, इस सेट को लिख दो, फिर -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1, ये इतना का बन गया। अब फिर इसको ऊपर वाला के साथ ऐसे कर दो, सबके साथ एक एक बार कॉम्बिनेशन बना दो, क्या आएगा मेरा 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान है, इस टाइप का आप बना लोगे। अब किसी किसी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि A क्रॉस A दे दिया है, और यहीं पर सपोज करो कि इतना देने के बाद में यहीं इंटरसेक्शन लगा दिया है, कैसे बनाओगे? ये तो चूंकि ऑर्डर पेयर है ही नहीं, और A क्रॉस A का क्या आएगा, जैसे A में क्या हो जाएगा मेरा, एलिमेंट -1 1 है, और इसमें क्या होगा, सबका सारा आपका ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा, तो कोई मेरा बराबर ही नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें इक्वल टू 5 हो जाएगा, कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, A क्रॉस B इक्वल टू, हमको पहले ही दिया हुआ है, क्या दिया है, AX AY एंड BX BY, फाइंड A एंड B। इसमें क्या है, अगर A B दो सेट्स है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, जितना फर्स्ट होगा इससे बिलोंग करेगा फर्स्ट एलिमेंट A से, और B से क्या करेगा, सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट मेरा B से बिलोंग करेगा, यही तो होता है। तो सेट A इक्वल टू क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ first element of order pairs present in set A क्रॉस B। A क्रॉस B में जो भी ऑर्डर पेयर मेरा प्रेजेंट है, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन है, तो अगर लिखना चाहोगे तो A B B आप लिख सकते हो, बट सेट में क्या होता था, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसको A लिख लेंगे और B को ये लिखेंगे, तो A मेरा ही आ गया। B अगर लिखना चाहोगे तो सिमिलर, कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट्स मेंबर ऑब्जेक्ट जो लिखना है, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट इन सेट बी। सेकंड क्या है, एक्स वाई है, देयरफॉर A इक्वल टू ए बी एंड B इक्वल टू एक्स वाई, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं 7 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि लेट A इक्वल टू
आपको दिया हुआ है 1 2, B इक्वल टू 1 2 3 4, C इक्वल टू 5 6, and D इक्वल टू 5 6 7 8। ये मेरा दिया हुआ है। वेरीफाई दैट नंबर 1, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सेकेंड, A क्रॉस C is subset of B क्रॉस D। सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये मेरा क्वेश्चंस है। क्या है? A आपका दिया हुआ, B C D दिया हुआ है। वेरीफाई करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B एंड A क्रॉस इंटरसेक्शन A क्रॉस C होगा। तो सॉल्यूशन में क्या होगा मेरा? अब चूंकि दिया हुआ है तो हमको फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन क्या होगा? आप कैसे अप्रोच लीजिएगा? गिवन ABCD लिख लीजिएगा, उसके बाद बी इंटरसेक्शन C हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको लिखेंगे इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5, कुछ कॉमन नहीं है। अब क्या करना है? A क्रॉस B करना है। देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस 5 इक्वल टू 5। इससे जस्ट पिछला जो क्वेश्चन अभी हम कराए थे 4 नंबर में, उसमें आप नोट में कराए होंगे कि अगर कोई भी आपका दो प्रोडक्ट A B का दो प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर एक भी सेट एम्प्टी होगा तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी आएगा। ये मेरा क्या हो गया? 1 मान लिए। अब देखो A क्रॉस B निकालते हैं। तो चूंकि A क्रॉस B आपका क्या आएगा? A B निकालोगे तो चूंकि दोनों नॉन एम्प्टी है तो दोनों का जो सेट आएगा वो भी क्या आएगा? नॉन एम्प्टी आएगा। फिर आपका A क्रॉस C भी निकालोगे तो वो भी नॉन एम्प्टी आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन अब देखना है कि 5 आता है कि नहीं आता। ये एक पॉइंट है। तो इसमें क्या लिखेंगे? A क्रॉस B अगर लिखेंगे तो सिंपली एक लाइन यहां पर लिख दो, तो दिक्कत होगा। चलो, A का वैल्यू क्या है? 1 2 क्रॉस इसका वैल्यू 1 2 3 4। अब देखिए 1 से कॉम्बिनेशन 1 1 2 1 3 1 4, एक ये कॉम्बिनेशन, इससे सबको ले लिया हम। 1 से सबको ले लिया। अब इससे सबको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 2 3 2 4। ये मेरा आ गया A क्रॉस B। अब A क्रॉस C लेते हैं। 1 2 1 2 3। A क्रॉस C क्या है? 5 6 है। 5 6। तो इसका बनाएंगे तो क्या आएगा? 1 5, यहां से 1 5 1 6, और ऊपर ले लो 2 के साथ 2 5 2 6। अब देखो दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या? ये जितना सेट यहां दिया हुआ और यहां पर जितना ऑर्डर पेयर, कोई कॉमन ऑर्डर पेयर है? क्योंकि 5 6 उसमें है ही नहीं। देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। Hence, from 1 and 2, it is clear that चाहे लिख सकते हैं from 1 and 2, A क्रॉस B intersection C is equal to A क्रॉस B
इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट वाला है कि इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर दिए। अब सेकंड वाला कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो हम क्या करेंगे अभी, ये तो मेरा हो गया बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाले, देखिए इसका वैल्यू 5 आया। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किए तो हम क्या बोले कि कोई भी अगर एक सेट आपका नॉन एम्प्टी है तो आपका रिजल्ट एम्प्टी सेट आएगा। ए क्रॉस 5 इंटू 5 0, सॉरी इक्वेशन 1, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स है नहीं, तो आप सेकंड ऑर्डर पे लाओगे कहाँ, ठीक ऑर्डर पे का सेकंड एलिमेंट कहाँ से लाओगे, तो ये बना गया। ए क्रॉस बी निकाल लिए, ए क्रॉस सी निकाल लिए, दोनों का इंटरसेक्शन देखे कोई इसमें कॉमन नहीं है, तो 1 एंड 2 से पता चला कि दोनों मेरा क्या है, इक्वल है। तो ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट जो है आपका ये वेरीफाई हो गया कि इक्वल है। अब सेकंड बोल रहा है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस सी को तो एज इट इज छोड़ देते हैं अभी। ए क्रॉस सी को क्या कर देते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं। अब देखो हमको क्या करना है, बी क्रॉस डी निकालना है। बी क्रॉस डी इजकल टू क्या होगा, बी में कितना कौन सा है, 1 2 3 4, क्रॉस डी में आपका क्या है 5 6 7 8, थोड़ा लंबा मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखो इसका जो कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 1 से सारा के साथ, तो 1 5 1 6 1 7 1 8। एक और हमेशा ट्रिक ये है कि लगातार आप मत लिखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, तो सिंपली आप देखो कि 1 ले लिए तो एक लाइन में इतना तक लिख लिए। अब यहाँ 2 लिए तो इसका क्या करेंगे, जस्ट 5 यहाँ 2 करके सबको सेम रख लेना है, 1 की जगह 2 कर देना है। वैसे ही क्या है, इसका 3 है तो इसका 5 3 6 3 7 3 8, और लास्ट में क्या है 4 है, तो 4 5 4 6 4 7 4 8। अब देखना है ए क्रॉस सी में क्या है, 1 5 यहाँ है, इसमें 1 5 है, क्या है, दोनों में 1 5 है। 1 6 यहाँ भी है वहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 6 यहाँ भी है यहाँ भी है। दैट इज, चलिए here we can see that each order pair, चाहे लिख सकते हैं each element लिख सकते हैं, चाहे each order pair, चूंकि प्रोडक्ट में है तो each order pair of set A cross C belongs to सेट किससे बिलोंग कर रहा है, बी क्रॉस डी, हेंस ए क्रॉस सी विल बी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। हो गया, ये भी मेरा प्रूफ हो गया कि ए क्रॉस सी क्या है, बी क्रॉस डी का सबसेट है। यहां तक हम लोग का हो गया 7 नंबर तक। 8 देखते हैं क्या है। आप इजीली इसको समझ गए, कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है उस पर आपको मतलब सटीक रहना है, चलते रहना उसी पाथ पर। इंटरसेक्शन यूनियन आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, वहाँ प्रैक्टिस। अगर आप डायरेक्ट नए होंगे, इसमें आ गए होंगे, तब तो आपको जरूर दिक्कत हो जाएगी, तो इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इंटरसेक्शन यूनियन का जो है सेट थ्योरी का पूरा प्लेलिस्ट मेरा है। आप जब मेरा चैनल पर क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद वीडियो आता है, वीडियो के बाद क्या आएगा, चैनल दिखाएगा, लास्ट में एक प्लेलिस्ट भी दिखाता है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी जब खोलिएगा तो सारा चैप्टर का मिल जाएगा, जो चैप्टर आपको पढ़ना होगा वहाँ से कंसेप्ट ले सकते हैं। तो चलिए अब 8 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या क्वेश्चन कर रहा है मेरा, लेट ए इक्वल टू 1 2, कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 3 4, बी इक्वल टू 3 4, राइट ए क्रॉस बी
कह रहा है कि राइट ए क्रॉस बी, उसके बाद हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, हाउ मेनी सबसेट्स will A cross B have, list them। बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सबसेट निकलने पर क्या कर सकता है कि अगर कोई ए आपका ये है सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर क्या है n है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता था 2 to the power n। अब यहां ए की जगह पर आपका ए क्रॉस बी हो गया। क्या हो गया? ए क्रॉस बी हो गया। तो एन ए क्रॉस बी क्या है? आप एन ए इंटू एन बी करते हो। अगर सपोज कर लो इसमें एम है, इसमें एन है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 to the power एम एन हो जाएगा सबसेट। बहुत आसान है। चलिए सॉल्यूशन में ये देखते हैं क्या है। ए क्रॉस बी पहले फाइंड आउट करना है। ए मेरा 1 2 है, क्रॉस 3 4। सिंपल तरीका, दिमाग नहीं लगाना है। हम क्या बोले थे आप लोग को कि सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस ले लिए। अब देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखे, उसका 3 लिख दिए, उसका भी फर्स्ट, फिर इसका फर्स्ट, उसका सेकंड। अब डायरेक्ट नहीं लिख करके यहां लिखना चाहे तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसका 2 3, मतलब पहला एलिमेंट को चेंज कर दिए, दूसरा एज इट इज रहने दिए। तो ये मेरा क्या होगा? ए क्रॉस बी हो गया। अब इसको एक लाइन में चाहे लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 4, ये मेरा ए क्रॉस बी है। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव? नाउ इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 4। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स है? 4, क्योंकि 1 2 3 4 ईच ऑर्डर पेयर बिहेव्स एज एन एलिमेंट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी ऑर्डर पेयर होता है सारा एक एलिमेंट्स। ये एक एलिमेंट्स हुआ, 2 3 4 एलिमेंट्स मेरा हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 to the power 4 इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ सबसेट मेरा 16 हो गया। अब कर रहा है लिस्ट देम, उसको आपको बनाना है। तो सबसेट का हम लोग तरीका जानते हैं, क्या करते हैं? सबसेट फाई एम्प्टी सेट सारा सेट का सबसेट होता है। तो चूंकि ए क्रॉस बी दिया हुआ है, अब ए क्रॉस बी का सबसेट हम लोग को लिखना है। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये क्या है? सारा सेट्स जिसका एलिमेंट ए क्रॉस बी से बिलोंग करे। all those sets whose elements belongs to set A क्रॉस B, मतलब कलेक्शन ऑफ, लिख सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑल दो, जितना उसका कलेक्शन हो सकता है वो क्या होगा? मेरा सबसेट होगा। या इसको भी लिख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस, ऑल दो सेट्स हुज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए क्रॉस बी, जिसका एलिमेंट ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसेट लिखना होता है फाई, पहला तो यही होगा सारा सेट का। दूसरा लिखना चाहोगे तो हर सेट अपना क्या होता है? सबसेट होता है। हर सेट अपना सबसेट होता है, क्योंकि उसका एलिमेंट सारा उसे बिलोंग करता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट हम लोग नहीं बोल रहे, लेकिन सबसेट होगा। ठीक है, अब देखो 1 3 भी मेरा बिलोंग करेगा। सेट अगर 1 3, यहां पर ध्यान लिखिए, केवल एलिमेंट को नहीं लिखेंगे हम लोग, चूंकि सेट लिख रहे हैं। सबसेट क्या होता है? एक सेट ही होता है जिसका एलिमेंट उससे बिलोंग करता है, इसलिए हम 1 3 यहां लिखे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, पहले पैरेंथेसिस अंदर में दे दिए, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेगा। ये नहीं कि कोई 1 3 लिख देगा तो नहीं, तो वो उसका एलिमेंट्स हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। वैसे ही सबको लिख देंगे 1 4
2 3 2 4। तो ये कितना हो गया, 5 को तो हम लिख लिए। अब दो दो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 3 को यहां से हमको मिल जाएगा, तो 1 3 1 4 1 3 2 3। फिर क्या लिखेंगे, 1 3 2 4। कितना मेरे पास हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब केवल 8 और बचा हुआ है, तो इसके साथ सबका कॉम्बिनेशन बना लेंगे। अब इसके साथ एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन यहां भी बनेगा, तो 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4। कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो, तो दो दो का जितना कॉम्बिनेशन है हम लोग कर लिए। एक कॉम्बिनेशन अभी यहां भी बचा हुआ है, 2 3 2 4। तो इसको भी लिख देते हैं, 2 3 2 4। इतना तक मेरा हो गया। अब चलो कुछ उसके बाद में हम लिख देते हैं, यहां पर दिखाई पड़ेगा, यहां लिख देते हैं। जैसे यहां कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अभी 5 और लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो वहां 2 का तो कॉम्बिनेशन हम लोग ले लिए, अब 3 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, 11 यहां तक हो गया। अब यहां लिखते हैं हम 3 का कॉम्बिनेशन, तो यहां से एक ये बनेगा, 2 का कॉम्बिनेशन ले लिए हम। अब हमको 3 का चाहिए, तो ये 2 के यहां पर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, 1 3 1 4 2 3। एक ये बन गया। फिर क्या होगा, ये इसके साथ, फिर इसके साथ 1 3 1 4 नहीं रहेगा। अब क्या रहेगा, 2 4 सॉरी 2 3। उसके बाद क्या रहेगा, 2 4। ये बन गया। अब क्या बन सकता है, इसके साथ तो जितना बना लेना बना लिए। अब कितना हो जाएगा, ये तीनों का बनेगा आपस में। फिर क्या बनेगा, इसका आपस में बनेगा। तो इसको क्या हम बनाएंगे, 1 4 2 3 2 4। कितना हो गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 14 और 2 मेरे पास बचा हुआ है। तो 1 4 2 3 2 4 बन गया। अब क्या हम बना सकते हैं, और संभावना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 14। एक तो टोटल सेट का ले लेंगे तो भी हो जाएगा, 15 हो जाएगा, लेकिन हमको होना चाहिए 16। अब किसका एक कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, देखो पहले शुरू से हम लोग देख लेते हैं। 5 लिख लिए, 1 3 1 4 2 3 2 4 चारों अलग अलग आपका हो गया। 3 आ गया, 5 आ गया मेरे पास। अब इसके साथ कितना पॉसिबिलिटी है, दो दो का बनाएंगे तो 1 3 1 4 हुआ, 1 3 2 3 हुआ, 1 3 2 4 हुआ, 1 3 2 4 हो गया। ये फिनिश। फिर अब किसके साथ हम बनाएंगे, 1 4 के साथ। तो 1 4 2 3 हुआ, 1 4 2 4 हुआ, फिर 2 3 2 4 हुआ। 2 का खत्म हो गया। अब 3 का हमको बनाना था, तो 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3। फिर आप बनाए 1 3 2 3 2 4। अब देखिए एक और मेरा यहां बन सकता था, क्या बन सकता था, चलो देखो आसान से देखिएगा, चेंज कर देता हूं पेन। देखिए हम क्या बना लिए, 1 3 1 4 2 1 3 1 4 2 3 1 3
1 4 2 3, एक बन गया ही 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4 ये भी बना ली। एक पॉसिबिलिटी क्या था 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 2 4, ये कॉम्बिनेशन मेरे पास एक था जो कि 1 3 से ही स्टार्ट हो रहा था। अब इसके बाद क्या बच जाएगा, अब हम 1 4 2 3 2 4 लिख सकते हैं, 1 4 2 3 2 4, कितना हो गया 11 4 15। अब एक लास्ट में मेरा क्या रहेगा, जो खुद सेट होगा, क्या होगा, खुद जो सेट होगा, मतलब 1 3 1 4 2 3 2 4। इसको आप आसानी से समझ लीजिए, ठीक है। क्या किया हम, A क्रॉस B दोनों का एलिमेंट्स इतना आया मेरे पास, दोनों का प्रोडक्ट का रिजल्ट ये आया। अब चूंकि पूछा नंबर ऑफ सबसेट, एन A क्रॉस B, इसमें कितना एलिमेंट्स होगा 4, नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B 2 टू द पावर 14, मतलब 16 क्या आ गया, नंबर ऑफ सबसेट आ गया। अब सबसेट को हम लोग को लिस्ट करना है कि क्या क्या सबसेट होगा। तो हम क्या किए, ये ऑल दो सबसेट हुज एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट A क्रॉस B से बिलोंग करना चाहिए। तो A क्रॉस B क्या है, ये है, तो इसी से सारा का एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, वैसा सेट लिखना है। तो 5 तो सबका सेट हो जाता है, फिर सारा सेट, सारा जो एलिमेंट्स का सेट होगा एक एक करके अलग अलग, वो अपना एक सेट होगा। तो 1 3 ले लिए, 1 4 2 3 2 4, फिर दो दो का कॉम्बिनेशन किए, दो दो का कॉम्बिनेशन किए तो क्या आया, 1 3 को 1 4 के साथ, 1 3 को 2 3 के साथ, 1 3 को 2 4 के साथ। तो 1 3 को 1 4 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4, यहां तक मेरा हो गया। फिर 1 4 2 3 1 4 2 4, फिर 2 3 2 4, तो 2 का जितना कॉम्बिनेशन बन सकता था उसको बना लिया। अब 3 पर मूव किए, तो एक मेरा इसके साथ बन सकता था 1 2 3, फिर एक इसके साथ, दो एक इसके साथ बन सकता था, फिर एक इसके साथ बन सकता था। तो वहीं हम लिखे 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3, 1 3 2 3 2 4, 1 3 1 4 2 4, और फिर 1 4 2 3 2 4, उसके बाद सारा जो एलिमेंट्स होगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रख करके ये करोगे, आपको पता चल गया कि रिजल्ट कितना आएगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा, सब डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो एक 5 और एक वो तो सेट हो ही गया, उसके बाद आप धीरे धीरे इसको ये करोगे तो आपका अच्छा तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, बस खाली ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन आप बना ले रहे हो कि नहीं, और कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए आज इतना ही तक रखने देते हैं, और 2 क्वेश्चन बच गया आपका इसमें एक्सरसाइज 2.1 में, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दीजिएगा कि नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। ओके, थैंक यू गाइस।